जैसे कोई भी चीज़ अगर आपने धरती में पैदा करनी है तो क्या बीज को ऐसे धरती पर डाल देंगे क्या आप? क्या वो उगाएगा? क्या उसका फल आपको मिलेगा? नहीं, धरती को नरम करना पड़ता है, उसको तैयार करना पड़ता है और उसके बाद बीज उसमें डाला जाता है। इसी प्रकार से हम पीसफुल बने, ब्लिसफुल बने, लवफुल बने, प्योरिटीफुल बने, तो धरनी तैयार करने के लिए पावर ऑफ पीस चाहिए। तो पावर ऑफ पीस क्या है? इसके लिए हम क्या अभ्यास करें? पावर ऑफ साइलेंस क्या है? इसके लिए हम क्या अभ्यास करें? उसके लिए क्या आवश्यकता है? तो यहां पर जब ये बात करते हैं, अभ्यास की बात करते हैं, तो समय की बात आ जाती है। कुछ लोग इस प्रकार के प्रश्न करते हैं जो प्रश्न मैंने आपके सामने रखे। अब इसी से संबंधित अगर फिर भी कोई प्रश्न पूछता है तो मैं एक जो उसका उचित बात समझता हूं कि जब एक व्यक्ति अपने रोग को स्वीकार कर ले, पहले मैंने कहा है कि पहले हमें ये स्वीकार करना है कि मैं रोगी हूं, मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, तब ये दवाई आपको असर करेगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। जब व्यक्ति कोई भी बीमार होता है और जब वो ये महसूस करता है कि अब मेरा काम धंधा भी नहीं चल पाएगा, मुझे पहले अपने आप को बीमारी से मुक्त करना है, मुझे टाइम निकालकर डॉक्टर के पास जाना है, मुझे दवाई लाना है, दवाई लेकर मुझे प्रयोग करनी है और तभी मैं इस रोग से मुक्त होऊंगा और उसके बाद ही मैं काम धंधा कर सकूंगा। रोगी व्यक्ति, रोगी मन कुशलतापूर्वक कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए चाहे दिन भर मजदूरी करने वाला व्यक्ति क्यों नहीं है, जब वो ये महसूस करता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो सीखने के लिए, जानने के लिए क्या 5-7 दिन रात्रि का टाइम या प्रातः का टाइम, क्या आधा घंटा वो नहीं निकाल सकता है? कितना भी बिजी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कारोबार क्यों ना हो, जब वो ये महसूस करता है कि मैं रोगी हूँ और रोग से मुक्त होने के लिए यही मेडिटेशन ही, पावर ऑफ साइलेंस की विधि जानना और फिर उसके बाद उसका ज्ञान जानना ज़रूरी है, तो आधा पौना घंटा कैसा भी व्यक्ति क्यों नहीं है वो ज़रूर निकाल सकता है। अब निकाल लिया, उसके बाद हमको क्या अभ्यास करना है? पावर ऑफ साइलेंस गेन करने के लिए कुछ दिन हमको ये अभ्यास करना ज़रूरी है कि जैसे मैंने कहा कि शांति और मौन में, पीस और साइलेंस में अंतर है और दोनों एक आधारित हैं, एक चीज़ का दूसरा फल है। अगर हम उस मौन का, उस साइलेंस की शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले मैं 5 बातें उसके लिए कहता हूं, इनका मौन ज़रूरी है। पावर ऑफ साइलेंस का अनुभव करने के लिए कान का मौन, मुख का मौन, आंखों का मौन, कर्म इंद्रियों का मौन और मन बुद्धि का साइलेंस, इन सब में जो चंचलता होती है, इनको दृढ़ संकल्प से, ढीले संकल्प से नहीं, दृढ़ संकल्प से जब कोई भी चीज़ कठोर हो जाती है तो उसको ज़्यादा चोट की ज़रूरत होती है, उसको ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। तो दृढ़ संकल्प कर कर हमने सबसे पहले जो हमारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जिनका मैंने वर्णन किया है, इनको मौन कराना है। आप कहेंगे ये तो चुप ही रहती हैं, अब कान का मौन क्या होगा? आप कान द्वारा क्या सुनते हो सारा दिन? हाँ जी,
ये मेरी बातें तो सुन रहे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ सुनते हैं। व्यर्थ की बातें, निंदा ग्लानि की बातें, वाहियात बातें इनसे सुनते हैं। तो इसको मौन कराना है, इसको रुई डाल दे देनी है। रुई ना डालें, लेकिन ये आदत ना, उसको एक दिन में कम नहीं होगी, दृढ़ता रखेंगे तो कम हो ही जाएगी। अभ्यास करेंगे आप, अभ्यास से कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। तो ये है कान का मौन। अब मुख का मौन क्या है? माना जो जरूरत है वो तो आप चल बोलो, जब जरूरत है जरूर बोलो, धीरे और इशारे से बोलो, प्रयोग करो, नहीं तो काम कैसे चलेगा? आप करो, लेकिन कम कर दो इसको। बेअर्थ इसका प्रयोग मत करो, गंदी भाषा इससे मत बोलो। ऐसे ही आंख है, ये नहीं कि भाई आंख का मौन है तो महात्मा गांधी ने ऐसे कहा तो हम इस पर पट्टी बांध दें। आंख का धर्म है देखना, आप देखिए, लेकिन क्या देखें आप? क्या देखें? जिसको भी देखते हो आत्मा रूप में देखें, भगवान के बच्चे के रूप में से देखें। जो पहले दृष्टि बनाई है कि ये मेरा दुश्मन है, ये फलाने धर्म का है, ये फलानी जाति का है, ये फलाने वर्ग का है, ये स्त्री है या पुरुष है, इस ख्याल से ना देखें, इन नैनों से ना देखें। तो इनको भी आदत बन जाएगी। और नहीं तो टीवी के सामने बहुत गंदे गंदे चित्र देखते रहते हैं रिक्रिएशन के लिए। खासतौर पर जो रिटायर्ड व्यक्ति हैं वो तो सारा दिन ही वो देखते ही रहते हैं। फिर नौकरी पेशा वो भी काम धंधे से आते हैं तो थोड़ा चाहते हैं मनोरंजन हो, वो भी देखते हैं। और उनको देखकर उनके बच्चे भी देखते हैं। अब बच्चों को भी मना नहीं कर सकते हैं। तो ये भी हम ऐसा अभ्यास करें कि इन आँखों को जितना ज़रूरी है संपर्क में आना है, व्यवहार में आना है, मित्र संबंधियों के पास जाना है, उनसे मिलना जुलना है, तो हम आत्मिक दृष्टि से उनके साथ व्यवहार में आएँ, लेन देन करें। तो ये आँखों का जो मौन आप इतना भी रखेंगे तो इससे आपकी जो मन की स्थिति है, इन ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से मन की स्थिति बहुत जल्दी खराब होती है। ये तीनों जो मैंने बताया है, आँख, ये और ये एकदम बाहर से दुनिया का जो भोजन है ना, वो जैसे एक भोजन, पता नहीं क्या नाम है, मुझे तो कहना नहीं आता, जिसको खाने से रोग ही होते रहते हैं। आजकल आ गया है वो, पता नहीं नूडल वूडल पता नहीं क्या कहते हैं, मैं तो है जी, मैंने तो देखे नहीं है क्या होता है जी। हाँ, तो ये जो भोजन है ना इस प्रकार का, हम कानों से सुनते हैं, आंखों से भी, और हाँ जी फास्ट फूड, हाँ, जल्दी से मतलब जो हम उसके टेस्ट को देख करके अंदर चला जाता है, पता नहीं हजम होता है या नहीं होता है, क्या बनता है भाई, हमने देखा ही नहीं है, ना खाया है, ना पता है हमें, इसलिए दुनिया वाले कहते हैं तो हमें वो याद भी नहीं रहते हैं। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये जो फास्ट फूड है ना, जो कानों से हम ग्रहण करते हैं, आंखों से टीवी द्वारा, या दुनिया को ऐसे सैर सपाटे के रूप में लेते हैं, तो ये आदत ठीक नहीं है। अगर आदत नहीं छोड़ोगे तो मौन का अभ्यास, ऐसे चुप करके बैठ जाना, ये मौन नहीं है। मौन माना ये मौन और ये मौन हमारे हो जाए। और फिर कर्म इंद्रियों की जो चंचलता है स्थूल में, उनको भी मौन कराना है। जो हरकतें हम इन कर्म इंद्रियों द्वारा करते हैं उनको भी सिविल काम में इस्तेमाल करना है। ये हाथ पांव या दूसरी इंद्रियां इविल काम के लिए नहीं है। ईश्वर ने इसको सभ्य काम के लिए भेजा है, दिए हैं। इनको आप सभ्य बनाएं, अच्छे काम में प्रयोग करें। तो इनका मौन करने से फिर आपका मन बुद्धि पर कंट्रोल
और कंट्रोलिंग पावर, क्योंकि ये आप जो वेस्ट कर रहे थे इनकी चंचलता की वजह से वो एनर्जी सारी बच जाएगी आपकी। जैसे 50 लाइट मेरी चल रही हैं, पंखे सारे चल रहे हैं, तो एनर्जी तो वेस्ट हो रही है ना। और इसको आपने बढ़ाना है तो आप जितनी ज़रूरत है उतनी रखिए, बाकी क्या करो, ऑफ कर दो। घर के अंदर भी ऐसे करते हैं। इसी प्रकार से ऑफ करना या ऑन करना किसका कर्तव्य है? क्या दूसरा कोई करेगा क्या? ये तो स्विच, इसका स्विच तो आपके घर में आपके पास है, रिमोट आपके पास है। आज रिमोट में यहाँ बैठे आप कार की वो खिड़कियाँ खोल देते हैं, दरवाजे खोल देते हैं, कोई हाथ लगाए तो आपको पता लग जाता है। टीवी चलाते हैं रिमोट से, तो रिमोट हमारा यहाँ भी तो काम करना चाहिए, इन कर्म इंद्रियों पर भी तो काम करना चाहिए, वो भी इस इशारे के अनुकूल चलने चाहिए। तो पहला काम हमारा पावर ऑफ साइलेंस में जाने के लिए ये काम है। जब ये काम हम करके फिर मन बुद्धि पर भी हम अंकुश लगाते हैं, आत्मा अपनी कंट्रोलिंग शक्ति, वो एनर्जी जो सेव कर लेती है इनसे, फिर वो मन बुद्धि पर अप्लाई करती है। तो जो कहते हैं ना मन चंचल है, तो मन चंचल को जब ये आत्मा को ताकत मिल जाती है, इन कर्म इंद्रियों के माध्यम से जो एनर्जी उसने सेव की, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सेव की, उस ताकत के बल से मन भी, अब वो हाथ को हिलाना चाहे तो आप नहीं हिलाते, आंख को भगाना चाहे तो आप नहीं भगाते, मन ही तो इशारा करता है ना, तुम इसको मुक्का मार, तुम इसको गाली दे, तुम ये कर, तुम वे कर, मन ही तो इशारा करता है ना, तभी तो करते हैं। अब आपने उसकी सारी आज्ञा तो पालन नहीं की, फिर वो भी सोच लेता है कि भाई अब तेरी दाल नहीं गलेगी, तो मन भी बेचारा खामोश हो जाता है। मन खामोश, बुद्धि भी अपना फैसला देती कि भाई ये मेरे वजीर भी सब चुप हैं तो तू भी क्या करेगा। बुद्धिराज भी जब उसकी कोई नहीं मानता है तो वो भी बेचारा चुप करके बैठ जाता है। तब आपकी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां और मन बुद्धि सहित साइलेंस में चली जाती हैं। अब साइलेंस हो गया, चुप हो गया, तो हमको चुप नहीं बैठना है। अब ये स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है, बड़ी पीस की स्टेज होती है, अपार पीस होती है। कोई किसी प्रकार की, जब आपने ये कर लिया, कोई किसी प्रकार की बाहर की दुनिया की डिस्टर्बेंस आपके पास नहीं आ सकती है। कितनी भी डिस्टर्बेंस आपके पास है, लेकिन वो उस तह तक नहीं पहुंच सकती। जैसे बहुत डीप बैंकर बनाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, उस पर बम भी इधर उधर पड़ते रहते हैं तो इफेक्ट नहीं होता है, ऐसे हम भी एक डीप बैंकर में चले जाते हैं। आत्मा उस बाहर की दुनिया से अपने को विड्रा करके, कर्म इंद्रियों से विड्रा करके, और मन बुद्धि की जो हलचल है उसको भी बंद करके हम उस सतह में पहुंच जाते हैं। और जब उस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो वो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जैसे कोई व्यक्ति भूल भटक जाता है और ऐसे चौराहे पर पहुंच जाता है कि मेरा रास्ता इधर है या इधर है, या सीधा जाना है या मैं कहीं गलती करके आगे आ गया हूं, मुझे पीछे जाना है। वो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, उस पॉइंट पर आप कायम हो गए, जिसको आत्मा के लिए कहते हैं। आत्मा क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। गॉड क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। माना आपने अपना सारा विस्तार को समेटा और आप अपने बीज रूप में स्थित हो गए। इधर उधर की बातें सुनने सुनाने में लगाते ही होंगे, क्या उसमें से कुछ टाइम नहीं निकाल सकते हैं? क्या आप जरूर निकालेंगे जब इसका इम्पोर्टेंस समझेंगे कि ये मेरे लिए अनिवार्य है। दिल से पूछो कि मैं आया था ऐसे, बन गया कैसा? आया था देवता के रूप में, बन गया बंदर का। आया था मंदिर के रूप में, मेरा घर था, बन गया जंजाल। तो जंजाल को आपने मंदिर लायक बनाना है, अपने मन को भी वैसा बनाना पड़ेगा, कर्मों को भी वैसा बनाने पड़ेगा। इसलिए मैं अधिक ना कह करके हैं, कोई भी बात हमारी किसी को कड़वी भी लगी हो तो मन चित्त में नहीं रखना, इसे प्रभु प्रसाद समझकर, जो प्रभु ने हमें प्रसाद दिया है उस प्रसाद में से कुछ हमने आपके साथ शेयर किया है।
आप भी इसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करना। अंत में हम ओम शांति कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शांतिपूर्वक आपने विचार सुने। बहुत बहुत धन्यवाद।